अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद अजहर वालेकुम अस्सलाम। सिल्वर रऊफ, करीम खान, आप तमाम को सलाम अलैकुम। हुआ ये कि मेरा पेज अचानक डिसेबल्ड हो गया, अचानक गायब हो गया। फिर कहीं पे मुझे एक नोटिस मिली। वो नोटिस ये कि 1 महीने के लिए पेज आपका डिसेबल्ड हो गया है। अब मैंने ये आईडी बनाई और ये छोटी सी आईडी पे अब्दुल्ला शाह वालेकुम सलाम, मुजीब अंसारी साहब, क्या बात हुआ फिरोज़ भाई से बोल रहा हूँ। अभी मैं तमाम तफसील बताता हूँ। तो ये आईडी मैंने चालू की। अभी पता नहीं कितने लोग इसके ऊपर हैं, कितने लोग नहीं हैं। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि कहाँ हैं, मेरा पेज गायब है, मेरा पेज किसी को नहीं मिल रहा है। किस तरह डिसेबल्ड करवाए, क्या हैक कर लिए, क्या करे पता नहीं है। और मेरी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आईडी बनाया। और मोहम्मद अब्दुल सलाम वालेकुम सलाम, मैं अच्छा हूँ। और ये आईडी के ऊपर अभी मैं आया हूँ। तो अजीज़ दोस्तों, नौजवानों, आइए हम कुछ काम की बात करते हैं। सबसे पहले जो करंट नासिर बलाला वालेकुम सलाम, शाहरुख शेख वालेकुम अस्सलाम, मोहसिन खान साहब, मोहसिन भाई वालेकुम सलाम। झूठे बातें करते जी आप जी, मत आइए, आप मत देखिए यहाँ पे। आप सच्चे लोगों के पास जाइए, जो आपको जो है अच्छे अच्छे बातें करते वहाँ जाइए। आप मेरे पास क्यों आ रहे? रियाज मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम। मेरी बात अगर आपको झूठ लगती है तो आप वहाँ चले जाइए भाई। पैसे वैसे कुछ भी नहीं मिलते, वो इलेक्शन था, बोल दिए हो। फुकरान गाजी वालेकुम सलाम, खैरियत। आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले अपना जो करंट इश्यूज चल रहा है मार्केट में, फिरोज खान, मुर्तज़ा खान वालेकुम सलाम। चलिए मैं सबके बाद में सलाम के जवाब दूंगा। अब्दुल खैसर साहब, लेट मी टू टॉक, थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। शाहरुख शेख वालेकुम अस्सलाम। तो हाँ भाई, वो मेरी आईडी जो है डिसेबल्ड हो गया पेज। कनीस फातिमा सलाम अलैकुम। आप तमाम को, सब जो बोलते सही बोलते, जज़ाकल्ला अमीर अल्ताफ़ अली। अपन सच्ची बोलते, गलत नहीं बोलते। अपन गलत बोल के अपने को गुनाह मोल लेने का नहीं है। आइए, हुसैन बिन जिया सईद साहब वालेकुम सलाम, अब्दुल लतीफ़ भाई वालेकुम सलाम। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं साहब अभी करंट इश्यूज़ के ऊपर। बशीर साहब, अब्दुल लतीफ़ साहब, आपके सब खैर खैरियत का जवाब लकी लकी वालेकुम सलाम मैं बाद में दूंगा। फर्दन फर्दन आके जो है जवाब दूंगा। मंजू लैला, सबको दूंगा मैं जवाब आके। तो सबसे पहले अपन करंट अफेयर के ऊपर बात करते हैं। आइए, अभी मैं कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो के अंदर कोई मौलाना शकील साहब है, जुमे का खुतबा बयान कर रहे हैं। और जुमा के खुतबे में मेंबर रसूल के ऊपर खड़े होकर वो एक सियासी आदमी के बारे में, फिरोज खां के बारे में जो है बोल रहे हैं कि एक जानी, शराबी, शराब के नशे में टुन रहता है, जानी है, अल्लाह हैं फलां हैं। फिरोज खां के बारे में मौलाना का बयान में सुना। हमारे शकील साहब, मौलाना शकील मियाँ, पहली चीज़ तो ये है कि आप मुरीद है, आपके पास सर्टिफिकेट लैमिनेशन करा हुआ है मुरीदी का, आप मौलाना नहीं हैं। आप अगर आप मौलाना होते तो मस्जिद के मेंबर रसूल पे खड़े होकर आप
ये गुफ्तगू नहीं करते। मेंबर रसूल ये बातें करने के लिए नहीं है। मेंबर रसूल दीनी बात करने के लिए है। चलिए मैं आपसे कुछ दीन की बात वो शकील मियाँ मौलाना के से पूछता हूँ। क्या आपने जब ये बात की फिरोज़ खान के बारे में, तो क्या आपने फिरोज़ खान को फ़ोन किया? क्या आप जाकर फिरोज़ खान से मुलाकात किए और फिरोज़ खान से क्या आपने पूछा कि आपने क्या बयान दिया है, उसकी सच्चाई क्या है बयान की? फैसला तो तब होता है कि जब आप जाके पूछते हैं कि क्या ये बात आपने कही, क्या ये आपकी बात को वीडियो में कट करके, हाँ समझिए आप कि कोई आके मुझे प्रोवोक करने जा रहे हैं, उनको मैं बाद में ब्लॉक करूंगा नीचे आया तो वो, चूँकि ऐसे मुरीदा बहुत रहते। मेरी बात पहले आप लोग सुन लीजिए और वो जाहिलों की तरफ तवज्जो मत दीजिए। अब मेरी बात अगर गलत लगे तो आप बोल सकते हैं मुझे, लेकिन पहले मेरी बात आप लोग गौर से सुनिए कि कोई भी वाक़या होता है तो उसको मौका दिया जाता है, उससे पूछा जाता है, और एक आलिम का काम होता है कि वो तहक़ीक़ करे। क्या इस शकील ने तहक़ीक़ की? क्या वो फिरोज़ खान तक गया? क्या वो फिरोज़ खान को बुला के पूछा क्या फिरोज़ खान को? क्या फिरोज़ खान को अपने पास बुलाया? फिरोज़ खान ज़रा मेरे पास आइए आप, मैंने आपका कुछ बयान सुना है, उसके बाद फ़ैसला करता। लेकिन मेंबर रसूल पे खड़े होकर मौलाना अनाप शनाप बोल रहा है। ये वही लोग हैं जो सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के ऊपर आज भी खामोश है। हाँ, असद का पट्टा है, मालूम मेरे को, गुलाम है वो, उसका नहीं, गुलामी का सर्टिफिकेट है शकील के पास हो। तो दोस्तों, अल्लाह का हुक्म है कि जो मेरे बंदों की ऐबों पे पर्दा डालेगा, मैं क़यामत के दिन उसके ऐबों के ऊपर पर्दा डालूंगा। शकील मियाँ, वो शकील मियाँ, मेरी तुम्हारे तक आ जाती मियाँ, तुम तो मेंबर रसूल पे खड़े के बोल के निकल गए, मैं तो अपने सोफे पे घर में बैठ के बोल रहा हूँ। मैं ये क्या ये गलत है? अल्लाह का हुक्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अगर कहीं बुराई होते देखो तो वहाँ चादर डाल दो, ढाप दो बुराई को, और आप खड़े के बोल रहे हैं मेंबर रसूल पे। ज़ुबैर अनवर मोहम्मद साहब, इख्तलाफात ख़त्म करो यमायम से। यमायम से कोई इख्तलाफ नहीं है मेरे भाई, कोई इख्तलाफ नहीं है यमायम से। हमारा जो इख्तलाफ है वो ऐसे चीज़ों के ऊपर है जो अभी मैं बोलूँगा आपको, आप भी मानेंगे मेरी बात को। ऐबों पे पर्दा डालने का है। आप एक जानी को बोल रहे हैं, आप एक आदमी को बोल रहे हैं तो जानी है। तो क्या मौलाना शकील तुमने जिना करते हुए देखा फिरोज़ खान को? तुमने अपनी आंखों से देखा उसको जानी बोलने वाले तुम? किस तरह बोल सकते हो तुम किसी को जानी? अब मैं भी तुम्हारे बारे में बोलता हूं, मौलाना शकील तू जानी है, मगर मैं देखा नहीं, मैं नहीं बोल सकता, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। फिरोज़ खान शराब के नशे में टुन रहता, आप देखे, मिले आप फिरोज़ खान को? अगर वो शराब पीता भी है तो क्या आपने देखा उसको? वो दिन में शराब के नशे में टुन, आपने देखा उसको? किस तरह आप कैसे कह सकते हैं उसको? फिरोज़ खान ने क्या बोला, क्या है? ख्वाजा मुइनुद्दीन, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनीवन।
लेकिन एक मौलाना, एक आलिम, एक मेंबर रसूल के ऊपर खड़े होकर इल्ज़ामात लगा रहा है। हमारी मुसलमान कहाँ आ गए, हम उम्मत कहाँ आ गई। अब मैं मौलाना शकील से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, सेक्रेटेरिएट के मसाजिद शहीद हो गए, मौलाना शकील मियाँ कहाँ थे आप? आपका एक बयान नहीं आया, एहतजाज नहीं आया। बोलिए आप। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत, ये बिरयानी मौलाना, ये उलमा किराम आज भी खामोश है। आज भी मस्जिदों का संगे बुनियाद नहीं रखा गया। एक खाना मस्जिद शहीद हो गई, ये खामोश है। मस्जिद उमर फारूक शहीद हो गई, ये खामोश हैं। शकील जादूगर है, अच्छा जादूगर भी है ने, हिदायतुल्लाह खान वालेकुम सलाम। तो मौलाना शकील अब जादूगर है बोल के मालूम हो रहा मुझे। असदुद्दीन अवैसी फ्रांस के अंदर जो गुस्ताख रसूल को मार के कत्ल कर दिया, जहन्नुम में रसीद कर दिया जो नौजवान, उसके बारे में असदुद्दीन अवैसी ने फ्रांस की एम्बेसी को लेटर लिखा कि ये मारने वाला दहशतगर्द था। मैं कैसा पर्दा डालूं? अहमद मोहम्मद एक गुस्ताख, एक शहीद को टेररिस्ट बोल रहा, वो उसके ऊपर पर्दा डालूं मैं? अगर कोई और चीज रहती तो पर्दा डालता था। ये तो मेरे नबी का मामला है, तुम डालते तो डालो। नबी की शान में शहीद करने वाला गुस्ताख को, उसको दहशतगर्द बोल रहा, तो तुम भी जहन्नुम में जाओ अहमद मोहम्मद उसका साथ देके। मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है मुझे। आप भी जाओ साथ देके, हक बात बोल रहा हूं मैं तमाम को। वालेकुम सलाम। ये बोला नहीं बोला भाई वो आदमी असदुद्दीन अवैसी, और खुद तकरीर में ये मैं लेटर भेजा फ्रांस की एम्बेसी को। वो मारने वाला लड़के का इस्लाम के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है, वो दहशतगर्द है। कोई मौलाना, कोई आलिम, कोई जामे निजामिया, कोई आदमी, कोई इल्म वाला, कोई निकल के नहीं बोला। क्यों डरते क्या? असदुद्दीन अवैसी से डरते? कोई ये नहीं बोला किस बात से बोले आप, ये गलत बात है। ये इस्लाम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला को वाजिब कत्ल है, मार देना है उसको। किस तरह असदुद्दीन अवैसी तुम लेटर दिए? तुम लोग आलिमा है, हाँ? तुम लोग तो जो है चपला उठाने वाले चपरासियां हैं तुम लोग, उनके डर और खौफ के अंदर आके आप फिरोज खान को बोल रहे हैं। दोस्तों मेरा पेज बंद था, ये प्रोफाइल मैंने खोला, मेरा पेज फिल वक्त नहीं है, डिसेबल्ड है। ये आईडी के ऊपर पहला मैंने मजम्मत किया, मैं फिरोज खान के बयान की मजम्मत करता हूं। मैंने पहले मजम्मत कर दी सबसे पहले। अब आप लोगों को पता नहीं चला क्योंकि मेरा बड़ा पेज बंद था, ठीक है। उसके बाद अहमद मोहिउद्दीन साहब, उन्हें जिस बारे में बोला है, मैं, आप बोलिए बराबर मेरी बात, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता अहमद मियाँ, आप बराबर बोलिए मेरे को, आप अच्छे से बोलिए। आप तू वगैरह बोले तो बुरी बात ना, मैं आपके वालिद की तरह, आप मुझे तू बोल रहे हैं। अब मैं पलटा के अगर कुछ बोल दिया आप नाराज हो जाएंगे। माइंड यूर लैंग्वेज, अच्छे से बात करो, डिबेट करो। ये गाली गलौज करना और अपनी जबान खराब करना बुरी बात है। ये इससे मालूम हो जाता कि अपना स्टैंडर्ड क्या है।
ये 500 के उलमा के बारे में बोल रहा हूं, आसिमा खान में। बोलो बेटा, आप लोग ही बोलो कि बड़े आके वास कर रहे हैं खड़े के, फिरोज खां के बारे में नो खड़े के, सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों को, ये खाना मस्जिद को, उमर फारूक मस्जिद को नहीं निकले, खामोश बैठे हुए। आज भी केसीआर संगे बुनियाद अभी तक नहीं रखा। नवंबर, मिड ऑफ नवंबर में रखता हूं, बोला अक्टूबर में। अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी आ गई, अभी तक पता नहीं है मस्जिदों के संगे बुनियाद का। अरे तोड़ा क्यों भाई? हमारे मसाजिद क्यों तोड़ा? मैंने पहला बयान लगाया, इसके ऊपर कितने लोग देखे पता नहीं, नीचे है, आप लोग जाके देख सकते हैं नीचे। मैंने अरबे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा होगा उसका, वो फिरोज खां का होगा। अपने को फिरोज खां की खबर में अपन जाके तो उसके जो है उसका जो है अजाब का हिसाब किताब का तो अपन नहीं लेंगे ना। अगर कोई आदमी बोलता है तो उन्हें जूते खाएंगा खबर में, फिरोज खां खाएंगा जूते, अपन तो नहीं खाएंगे ना। अगर उन्हें बोला है तो अपनी जाती तौर पे भूल लिया होगा, उसको लगेगा अजाब, लगेगा उसको, उसका नजरिया होगा वैसा हो। अपन उसको समझाएंगे, बोलेंगे उसको, अरे बेवकूफ, हम पहले मुसलमान हैं, हमारी कुरान पहले है, बाद में हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन है, बाद में हमारे को इंडिया है, बाद में हमारे को पूरी दुनिया है हमारे वास्ते, लेकिन पहले हमारा ईमान है। उसको समझाना, काउंसलिंग करना। अगर उसको नहीं मालूम है, दीनी मालूमात नहीं है, तो अपन दीनी मालूमात पहुंचाना। किसी को हम इस तरीके से धद्दुद नहीं कर दे सकते। इस्लाम के अंदर समझाने का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको यही तालीम दी है। अरे यार, खाली किस्से कहानियां बताने के लिए है। कचरा डालती थी औरत, कचरा डालती थी यहूदन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वही रास्ते से गुजरते थे। साहबा इकराम बोले, या रसूलल्लाह रास्ता बदल लो। तो बोले, मैं रास्ता, अपना रास्ता बदलने के लिए नहीं आया, मैं दुनिया का रास्ता बदलने के लिए आया। फिर वही रास्ते से गुजरे। अब कचरा नहीं पड़ा, खटका मार के आयादत करते हैं, और आपके अमल से वो मुसलमान हो जाती है, ईमान लाती है। बहुत से लोग हैं हमारे पास जिनके पास दीनी, लैक ऑफ दीनी नॉलेज है। उसमें से एक फिरोज खां भी है। हमारा काम है, जब कोई ऐसी बात आ जाए, जैसे मौलाना शकील है, ये बात सुने, उनकी जिम्मेदारी है गाड़ी स्टार्ट करके फिरोज खां के पास जाए, बैठें, उसको समझाएं, बोलें कि देखो बेटा, देखो मेरे भाई फिरोज, पहले अपने पास हम मुसलमान हैं, पहले हमारा कलमा है, हमारी कुरान सबसे अफजल है, दुनिया की सबसे बड़ी किताब ये है। चलो तुम रोजाना नमाज पढ़ो, मेरी मस्जिद में आना जुमे के दिन, तुम मेरे वाज में बैठना, आके वादा करो। ये तबलीग, ये दीन मुबीन है। ये नहीं है कि खाली खड़े के आप मेंबर रसूल के ऊपर खड़े के जो है उसको तू जानी है, तू फला है, तू शराबी है, तू झूमते रहता, ये नहीं है। आप उसको बुलाओ, उसके पास जाओ, आप 10 मरतबा जाओ, आप 50 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे यहूदियों और काफिरों के पास, 50 मरतबा। साहबा इकराम बेजार हो जाते थे। साहबा इकराम बोलते थे, या रसूल अल्लाह, ये लोग जो है दीन कबूल करने वाले नहीं है लोग, लेकिन मेरे आका, मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हार नहीं मानते थे। कहते थे, शायद इस मर्तबा में जाऊंगा तो वो जो है दीन की तरफ रागिब हो जाएगा। नहीं मिली होगी उसको दीनी तालीम। शकील साहब, आप जाइए, जाके खटका मारिए उसको। वो ये तो नहीं कहेगा फिरोज खां आपको, निकल जाओ बाहर, मेरे ऑफिस में क्यों आए आप, ये तो नहीं बोलेगा। बिठाओ उसे, बिठा के बोलो, देखो फिरोज, नमाज पढ़ो, जुमे के दिन मेरे पास आओ। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बोलिए भाई आप लोग। हाँ सलीम साहब, आप गलत बोल रहे हैं बोल के बोलिए आप।
बहरहाल इनका इस तरीके से मेंबर पे खड़े होकर ऐसी गुफ्तगू करना ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। उनको चाहिए कि फौरी माजूरत करें आने वाले जुमे के अंदर और ये अपना दीन का अमल बताएं और जाएं, फिरोज़ खान से मिलिए, फिरोज़ खान को दीन की दावत दीजिए, उसकी इस्लाह कीजिए। मौलाना शकील साहब, आपकी जिम्मेदारी है इस्लाह करना। उसके बाद कल रात में मैंने 2 पोस्ट लगवाए। नीचे मेरे पोस्ट है, अब नहीं लगा रहा हूं पोस्ट में, ये मेरा पेज नहीं होने की वजह से मेरी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच रही है। अहमद मोहम्मद, शकील भाई का भी काम है ना, अहमद मोहम्मद शकील भाई का ही काम है। उन्होंने एक आलिम है, एक मौलाना है, दिस इज हिज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी है, वो दीन का काम करते हैं लोग। बराबर में फोन करके बोलूंगा उनको कि जनाब आप मेंबर रसूल पे खड़े के किसी के ऐब नहीं गिनवाते। ऐसा अगर वो बुरा भी होगा तो बोलने का हुक्म नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जा रहे हैं, रास्ते में एक आदमी को देखते हैं, शराब पिया हुआ है, नशे में धुत है और पानी लिया हुआ है घड़े में और एक मिट्टी का मग है और हवा में पानी डाल रहा है और कह रहा है, अल्लाह ज़रा सर नीचे करो, अल्लाह। अल्लाह के सर पे पानी डाल रहा है, कोई नहीं है वहाँ पे। अल्लाह ज़रा हाथ उठाओ, अल्लाह ज़रा चेहरा इधर करो, अल्लाह आंखें बंद करो, अल्लाह ऐसा करो, अल्लाह ऐसा करो। अल्लाह को नहला रहा है शराब के नशे में। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया, आपने उसको डांटा, बोले अल्लाह इंसान है, तेरे मेरी तरह है, जो तू नहला रहा है यहाँ पे शराब पी के, बदबख्त। अल्लाह का नाम बार बार ले रहा है अपने मुंह से। गुस्से की हालत में कोहे तूर पे पहुंचे। अल्लाह के बड़े लाडले प्यारे नबी थे। बोले क्या बात है मूसा, बड़े गुस्से में हो? तो बोले या अल्लाह, मैं रास्ते में एक शराबी जो है शराब के नशे में अल्लाह को नहला रहा हूँ, बोल रहा आपको, तो आप डांट दिए मूसा? तो बोले हाँ अल्लाह, मैं डांट के आ रहा हूँ उसको। बोले मूसा तुम्हें पता है वो जन्नती है? मूसा अलैहिस्सलाम बोले या अल्लाह, वो शराबी शराब के नशे में धुत आपको इंसान बना के नहला रहा है, वो जन्नती है? तो बोले मूसा, एक चीज तुमने गौर की, वो अपनी जबान से बार बार मेरा नाम ले रहा था, अल्लाह हाथ उठाओ, अल्लाह पैर उठाओ, या अल्लाह ज़रा सर इधर करो, या अल्लाह आंखें खोलो, या अल्लाह। अरे मूसा, शराब के नशे में कितनी बार मुझे याद कर रहा है, और जो होश वाला बंदा है मुझे याद नहीं कर रहा है। उसकी यादा मेरे को पसंद है मूसा, अल्लाह ऐसा माफ़ करने वाले। मौलाना शकील मियाँ, ये वाक़या आपको भी मालूम होगा, मूसा अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या किताबों में। अगर वो फिरोज़ खान शराबी है, उसकी कोई अदा, अवामी खिदमत करता है, लोगों के आंसू पोंछता है, पानी पिलाता है, क्या क्या करता है, कोविड में लाखों रुपए का सामान लेके बांटते फिरा। अल्लाह उसकी कोई अदा, अल्लाह को कोई अदा पसंद आ जाए। हम जिसको गुनहगार जहन्नुमी समझते हैं, अल्लाह के नज़दीक क्या है वो पता नहीं, अल्लाह उसको माफ़ करने वाले। हमको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है उस मैटर के ऊपर। मैं भी काउंसलिंग करूंगा। मैंने रात में 2 पोस्ट लगवाए। मैंने कहा फिरोज़ खान माफ़ी चाहो, माफ़ी चाहो। सुबह मुझसे फ़ोन किया, मुझसे बात हुई, बोले भाई आप कुछ पोस्ट लगाए। मैंने फिरोज़ खान एंड बैंड शैंड नहीं, गलती हो गई, सीधे बोल दो कि मैं माफ़ी चाहता हूँ,
नहीं, वो बहुत बड़ी मेरी क्लिप थी, वो उसमें से काट के बनाए। मैं बोला ठीक है, उसमें से काट के बनाए ना। पहली चीज़ तो आपको इतना लंबा बकवा करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड। इतना बड़ा जो है बकवा मत करो। और तुम सबसे पहले माफ़ी चाहो। बोले ठीक है, आप असर की नमाज पढ़ने तक मैं वीडियो बना के भेज देता हूँ। वो वीडियो बना के भेजा, उसने माफ़ीनामा। अब अपने पे है कि हम उसको माफ़ करते हैं या माफ़ नहीं करते हैं, वो जाने, उसका ईमान जाने। अल्लाह माफ़ करते हैं, बंदों का काम है माफ़ी चाहना। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब बाबरी मस्जिद का सौदा करे। अमानुल्लाह खान साहब उस टाइम सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब के ऊपर ये बात बोले कि बाबरी मस्जिद का सौदा पीवी नरसिम्हा राव के साथ मिलके तोड़ाने वाले का नाम सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी है। हालत ये हो गई हैदराबाद के अंदर कि लोग सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब को देख के लोग सलाम नहीं करते थे, मुंह मोड़ लेते थे। लोग गंदी गंदी गालियां पूरे हैदराबाद में देते थे। सारे नॉर्थ इंडिया के अंदर सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब की फोटो लगी, जूतों के हार डाले गए, लोग गलाजत फेंके, गोबर फेंके उस पर। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मजलिस के पूरे एमएलए हार गए इलेक्शन में। एक असदुद्दीन अवैसी नए नए लंदन से आए, 4 मीनार से इलेक्शन में जीते, बाकी पूरे एमएलए हार गए। 2 एमएलए एमबीटी को आए, बाकी के दूसरे हार गए। एक ही एमएलए बचे थे, सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब एमपी, एक बेटे उनके जो है एमएलए, बस। दो ही आदमी की दारुसलाम में। फिर मक्का मस्जिद में यौमुल कुरान के जलसे में कुरान शरीफ सर पे रख के कसम खाए कि मैं बाबरी मस्जिद का सौदा नहीं करा। कई वाक़यात है हमारे पास। मौका फिर कौम ने दिया, सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब को मौका दिया। फिर कसम खाने के बाद लोगों ने कहा कि चलो, उन्होंने कसम खा लिया, माफ़ कर दो उनको, उनका अल्लाह का मामला है। अकबरुद्दीन अवैसी ने मोहम्मद पहलवान के पास ज़मीन जायदाद के झगड़े में, बारकस में, सोनी ग्रुप के मामूल के झगड़े में, ज़मीन के, मोहम्मद पहलवान के लोगों से, फैमिली से डिस्प्यूट हुआ, ज़मीन के बेचने के ऊपर झगड़ा हो गया। उसके बाद ज़ख्मी हो गए, मक्का मस्जिद में आए, खड़े तकरीर कर रहे हैं यौमुल कुरान के जलसे में। ये भी यौमुल कुरान का जलसा है। खड़े के कह रहे हैं कि मैं जीप में था, एक नूरानी चेहरा सफ़ेद लिबास में मेरे सर पे आके हाथ रखे। मैंने पूछा आप कौन हैं, तो बोले मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। सारे आलिमा, सारे उलमा आज भी खामोश है, कोई फतवा नहीं दिया, जा अकबर तुझे कुछ नहीं होगा। फिर दवाखाने में गए, वहाँ पे पीराने पीर खड़े हुए हैं, गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, अजमेर शरीफ के गेसू दरास, वो लोग सब खड़े हुए वहाँ पे। और इनके अब्बा जो है पैरों में पड़े हुए हैं, मेरे बच्चे की ज़िंदगी को बचा लो। है ना, तकरीर है ना ये। अब आप क्या बोलेंगे इसको? फिरोज़ खान तो एक जाहिल आदमी है, दीन की कमी है फिरोज़ खान के अंदर। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, नीचे है, पैरा ऊपर है, उसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है फिरोज़ खान को। अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर है ना ये। कोई जामे निज़ामिया, कोई उलमा, ये मौलाना शकील, कोई निकल के बोला, क्या बोला मियाँ, ये क्या बोले आप, क्या तकरीर कर रहे हैं, गुस्सा के रसूल हो गए आप? बोले कोई नहीं बोलते। लेकिन फिरोज़ खान मुझे फ़ोन करके बोला कि ठीक है, मैं माफ़ीनामा मैं वो करता हूँ। अरे मुझे अफसोस तो इस बात का है, इनके खुद कांग्रेस के
जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे मोहम्मद अली शब्बीर साहब वगैरह लोग, अफसोस हुआ मुझे कि बजाय उसको नोटिस दे के बुला के पूछते कि क्या बयान है, कितना बयान है टोटल, हो क्या कट कर दिए वो लोग, किसको दिए थे इंटरव्यू तुम, वो पूरा बयान किधर है लेके आओ, ये पूरा बयान है, पूरा बयान सुनते तेलुगु का हो, कौन से स्टेप में क्या बोला, कहाँ गलती किया हो, उसके बाद फिरोज खां की तंबी करते या जो एक्शन लेना है सस्पेंड करते, क्या करते, बिल्कुल करते, बगैर देखे कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो 2,000 वोट लेके आए इलेक्शन के अंदर, वो 50,000 वोट लाने वाले को तनखीद करना शुरू कर दिए फौरी। फिरोज खां परजा रज्जम में भी 50,000 वोट लेके आया नामपल्ली में, फिरोज खान तेलुगु देशम में भी 50,000 वोट लेकर आया, कांग्रेस में आया तो कांग्रेस में भी 50,000 वोट लेकर आया, आज़ाद उम्मीदवार भी लड़ा तो वो फिर उसकी मकबूलियत है, वो लेके आता वोट, नामपल्ली की आवाम उसको जीतता नहीं हो लेकिन लेके आता है वोट, लोग देते हैं उसको वोट। वो जब तक काम करेगा अच्छे काम की बराबर मैं तायद करूंगा, अगर बुरा काम होगा तो मैं बराबर तनखीद करूंगा फिरोज खान को। अब एक अफवाह उड़ी हुई है बीजेपी में जा रहे हैं, मैं पूछा तुम बीजेपी में जा रहे हो, तो बोले जी नहीं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। मैंने कहा जिस दिन ये लफ्ज सुनूंगा मैं बीजेपी की तरफ, उसी टाइम तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, कोई हमारे ताल्लुकात नहीं रहेंगे। अगर एमआईएम जाना है चले जाओ, मां मशीन रखी हुई है गुनाह धोने की, तो बोले नहीं मैं एमआईएम नहीं जाता। मैं बोले जाना है चले जाओ, वहां जाने से पूरे गुनाह माफ हो जाते। मौलाना मुफ्ती असदुद्दीन साहब खिबला रहमतुल्लाह अलैह वहां पे रहते हैं, सबको 2-2 चमचे डाल के धोए परसों। तुम्हारे गुनाह ज्यादा है, 3 इलेक्शन लड़े तुम उनके खिलाफ, हो सकता है तुम्हारे को पूरा डब्बा डाल के अवेसी डिटर्जेंट पाउडर का तुम्हारे गुनाह साफ कर देते, 5 मिनट में तुम नेक हो जाते, जन्नती हो जाते। ये मुरीदा जो तुम्हारे को गालियां दे रहे हैं, ये 500-500 रुपए के रिपोर्टर चार मीनार इधर उधर फिर के जो आवाम से इंटरव्यू ले रहे हैं तुम्हारे बारे में, यही रिपोर्टर वहां खड़े हुए रहते 500-500 रुपए के, फिर नारे तकबीर अल्लाह अकबर, फिरोज भाई जिंदाबाद, इत्तेहाद, मुसलमानों में इत्तेहाद जिंदाबाद। अब वो टाइम में कोई शराबी रहता तो उसके शराब के बाटला माफ, कोई लैंड गिरावर रहता तो उसके पूरे गुनाह माफ, कोई गरीबों का जो है जो लुटेरा रहता उसके गुनाह माफ, कोई खातिल रहता उसका कत्ल माफ, पूरे गुनाह मशीन निकाल के दे देती, पूरे फरिश्ते हो जाते। अल्लाह अकबर। अब अगर आज मैं हूं, अगर मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करके अगर मैं चला गया दारुसलाम और जाके मशीन में बैठ गया, वही 1-2-4 चमचे डालेंगे या 10 चमचे डालेंगे मेरे को, मैं बहुत गुनहगार हूं, बहुत बोलता हूं, उनको तनखीद करता हूं, हकीकत बताता हूं, हो सकता है 2 डब्बे डालेंगे मेरे को, 1 मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा मेरे को जो है फिराएंगे मशीन में, निकालेंगे, उसके बाद मेरे पूरे गुनाह माफ। अरे सलीम साहब भी आ गए भाई, इत्याद हो गया भाई, आ गए आ गए आ गए, सब माफ, पूरे गुनाह माफ, मैं बहुत नेक जन्नती हो जाता हूं सीधा। अब जन्नत में उनके साथ कबड्डी उबड्डी खेलते रहता हूं, घर के बाजू रख लेते उन्होंने मेरे को। जितने जितने क्रिमिनल्स है, जितने चोर उचक के बदमाश जो दारुसलाम चले जाते हैं, वो अच्छे हो जाते, नेक हो जाते हैं। ये क्या बात है? कल फिरोज खान अगर चला गया तो मैं बोला एमआईएम जाओ, हंसने लगा फिरोज खान, बोला भाई मैं वहां नहीं जाता, मेरा मिजाज नहीं है। बोले जाओ, तुम्हारे गुनाह पूरे माफ हो जाते, फिरोज खान नेक हो जाते, फिर ये 500-500 रुपए के ये बिरयानी उलमा तुम्हारी तारीफ करते, आज कौम में इत्तेहाद हो गया, आज देखो फिरोज खान आज जो है अपने इख्तलाफात को फरामोश कर कर असदुद्दीन अवैसी के हाथ के ऊपर बैत कर लिए, आ गए और जो है कौम के अंदर एक इत्तेहाद पैदा हो गया। यही मस्जिद में ये मौलाना शकील वकील वास करते,
देखो मुसलमानों, आज इत्तेहाद की ज़रूरत है, आज कौम में इत्तेहाद हो गया, नहीं तो फिर गालियां देते रहते तुम्हारे को, जाते तुम शरीफ हो जाते, नेक हो जाते। बहरहाल बोले नहीं नहीं बीजेपी नहीं जा रहा हूँ मैं कांग्रेस में रहूँगा, ये अफवाह ही है। ये एक्चुअली मेरी पार्टी के लोग मेरे को बदनाम कर रहे हैं, मेरी शोहरत से हसद करके ये लोग जो है मेरे पीछे पड़ गए, मेरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग, बगैर मेरे से क्लियरिफिकेशन लिए कि अब मैं वो जो 2 घंटे 20 मिनट का मेरा स्टेटमेंट है वो मैं उत्तम कुमार रेड्डी साहब को सबमिट कर दिया, तेलुगु में है वो। मैं बोला साहब ये मैं सबमिट कर रहा हूँ, कोई भी कमेटी बिठा के ये मेरा बयान आप लोग सुन लीजिए और इसके अंदर क्या है उसके बाद में मेरे पे जो एक्शन लेना है लीजिए, आप नोटिस दीजिए, मैं उसके जवाब में ये इसकी सीडी देता हूँ बोल के बोला। भाई मैं बोला अच्छी बात है दे दो, वो तुम्हारा पार्टी का मामला है, आइंदा अब एक माफ़ीनामा तो तुम दे दिए, अल्लाह माफ़ करे तुम्हारे को। अब रहा दूसरा सवाल, मैंने कहा नमाज पढ़ो यार, ऐसा ना हो कि तुम्हारी नमाज जनाजा कोई पढ़ा दे, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। फिरोज़ खान नमाज पढ़ो, रेगुलर नमाज पढ़ो। बोले भाई मैं कोशिश करता हूँ। बोला कोशिश नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़ने की कोशिश करो, जुम्मा जुम्मा नहीं। वजू से रहो, नमाज पढ़ो। कल कभी विकेट निकल गई, अचानक सुबह में उठे तक पता चला ठंडी हो गई बॉडी, जोहर में मिला देते नीला धुला के, क्या लेके जाते अल्लाह ताला के पास। मेरा काम है बोलना भाई, मैं सबको बोलता हूँ नमाज के लिए, मेरी औलाद को मैं टोक देता हूँ घर में, आगे पीछे होती अज़ा होती रहती, मैं घर में है तो मैं आवाज़ लगा देता हूँ क्या कर रहे हैं, अज़ा हो गई, कैसा बैठे हुए बेचैन, आराम से बैठे हुए, बेचैनी नहीं हो रही नमाज को जाने की। पहले नमाज पढ़ो भाई, आके करो काम। ठीक है हम भी गुनहगार हैं, बहुत गुनहगार हैं हम, लेकिन ये सजदा करते हैं तो अल्लाह ताला खुश होते हैं कि बंदा मेरे कदमों में सजदा कर रहा है। अपना काम है बोलना भाई। हो सकता है 100 बार पानी का एक पानी का खतरा जब पत्थर पे गिरता है तो पत्थर में सुराख पड़ जाता है। देखते नहीं आप लोग, पत्थर का वो पानी का एक बुलबुला गिर के जो है पत्थर में सुराख पड़ जाता है। बार बार बोलने से शायद वो नमाज पढ़ना शुरू कर दे। मेरे सलीम भाई गुस्सा करते हैं भाई। मैं जब कभी इलेक्शन के दौरान फिरोज़ खान के ऑफिस को जाने का इत्तेफाक होता, आप लोग वहाँ मालूम कीजिए, पूछिए, मेरे लिए कमरे में तख्त है, उसके ऊपर साफ करके बेडशीट वगैरह बिछा के रखी जाती, जायनमाज़ कुरान शरीफ रखी हुई होती है। मैं कितना भी मसरूफ़ जलसों में से तकरीर वगैरह करके आने के बाद मैं वो तख्त के ऊपर नमाज़ पढ़ता हूँ। इशा की नमाज़ लेट हो जाती है और वहाँ कुरान पढ़ता हूँ मैं, और मैं कितनी देर तक कुरान रात में पढ़ते बैठता हूँ वहाँ पे। उस दौरान इलेक्शन के वो पानी का बॉटल भिजाता है, बड़े भाई को बोलो ज़रा पानी दम करके दो, और तिलावत कलाम मजीद के बाद में पानी दम करके देता हूँ उसको, फिर उसको, और उस टाइम भी बोल के जाता हूँ नमाज़ पढ़ो भाई। हाँ ये क्या, ये सब जो चीज़ नहीं होती, अल्लाह को राज़ी करो। बहरहाल दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है अगर कोई भटक रहा है तो उसको रास्ते पे लाना, उसको समझाना, ना कि जो है सोशल मीडिया के ऊपर हम जो है एक दूसरे का मजाक बनाएं और गैरों को खुश करें। कोई भी जमात में रहो, कोई भी पार्टी में रहो, इख्तलाफ होता है, अपनी जगह पे है। शरई मामला जहाँ पे आ जाते हैं, जैसे शहीद के मामले के अंदर मस्जिद की शहादत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, जब ऐसी चीजें आ जाती हैं तू दलाल, अमानुल्लाह खान दलाल, और तू लौंडा BOLLA था रे सालार के दौर में। फारूक खान कोई आए भाई, अच्छा
यदि भूति दिख रहा है इन्हें तो मैं समझता हूँ ये इसको हक बात जो है बहुत कड़वी लगी। अरे रिकॉर्डिंग भी आया हुआ इधर, एक सेकंड। अच्छा हो गया, ये ऐसा दिख रहा मेरे को ये कि कुत्ते पकड़ने की गाड़ी लगाया मैं ये प्रोफाइल के अंदर लाइव आज, तो इसमें बहुत पकड़े जा रहे हैं ना। इसके अंदर दो तो घटे मेरे को, 2-3 घटे मेरे को। वाह वाह। विपाशा बोले तो कौन? विपाशा बोले तो छोटे नखीबाए मिल्लत, उनको विपाशा बोलते प्यार से। उनको केसीआर बोला सेक्रेटरीट के मस्जिदों का प्लान आप बनाओ भाई बोला कहते। उन्होंने बनाए, देखने का बनाए कहते, बना के लेके लंदन को चले गए उन्होंने। अब प्लान उनका नहीं है। यहाँ सेक्रेटरीट का काम शुरू हो रहा, आज अखबार में सेक्रेटरीट का काम शुरू हो रहा, मस्जिदों का अता पता नहीं है। अब प्लान उनका नहीं है, वहाँ कोविड है दबा के लंदन में, पता है ना आप लोगों को। अब हम दुआ करते बैठे हुए, अल्लाह बिपाशा को अच्छा रखो, बिपाशा जल्दी वापस आ जाओ। कोविड में कई को गए होंगे, कई को निकला होगा इनको जाने का, आराम करने का, वहाँ घूमने का, कैसीनो में फिरने का। यहाँ पे पेजों पे आ जाता आयते करीमा पढ़ो, वो पढ़ो, इलाज को गए बोल के, वहाँ लोग घूमते फिरते रहते। साल भर से अटक गए थे ना यहाँ पे कोरोना में। अब पूरे प्लान नक्शे इनके पास है, सेक्रेटरीट का काम शुरू हो रहा। अब इन्हों आना कोविड में से बच के लंदन से, वो नक्शा लेके आए तो फिर वहाँ पे काम शुरू होना, संगे बुनियाद रखे जाना। अब बड़े भाई तो निकल के बंगाल जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, यहाँ के मस्जिदों को छोड़ दिए, मस्जिदों का नहीं पूछ रहे केसीआर से। सेक्रेटरीट के मस्जिदों का संगे बुनियाद कब रखेंगे बोल के नहीं पूछ रहे, एक फोन भी नहीं कर रहे। हाँ, अमजद शेख, फिरोज खान क्या बोले, उनका एक माफ़ीनामा आया, सॉरी बोल के बात ख़त्म हो गई। हम कोई इतने बड़े आदमी नहीं है कि एक सॉरी आने के बाद, इंसान जब कहता है सॉरी कहता है, माफ़ कर देते हैं, ख़त्म, फिनिश, मौका देते हैं उसको। सपोर्ट मत करो। सपोर्ट नहीं करके क्या करेंगे भाई, किसी आदमी को जो है वो करेंगे हम, करना और सुधारना। क्या आपके पास एर्रागड्डा फ़ोन नंबर है? हाँ बिल्कुल है, किसको चाहिए एर्रागड्डे का नंबर? मोहम्मदी के अपार्टमेंट से लिया था मोहम्मद नासिर। सलीम साहब, फिरोज खान साहब क्यों बोले बीजेपी में? उन्होंने बोल रहे हैं कि वो कट कट के है, वो बड़ी है मेरी, उसमें से काट के मेरे खिलाफ एक साजिश करके बनाए। मैं वो कर रहा हूँ, उसके खिलाफ जो है केस कर रहा हूँ। मैं अच्छा हूँ गयासुद्दीन। आमिर फॉर यू, सीसीएस वाले ले गए बोल के? नहीं आमिर, कोई कंप्लेंट करे थे मेरा, गया मैं, जाके वहाँ पे बात करके मैं निकल गया मैं। हाँ लंदन में है, जाके वो कॉपी लेके निकल गया मैं, और उसका अपने वकील साहब जो उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिए, और मैं भी जो है 4-5 एफआईआर वहाँ पे बुक करा दिया। पूरे इंडिया में जाते बोला सलीम भाई असद कोई भी नहीं रोक सकते, बोला कौन रोकेंगे भाई, बीजेपी खुद साथ है उनको। आजम खां है क्या? आजम खां आज 10 महीने से पड़े हुए। मेरा पेज जो है अचानक जो है वो करा दिया मुरीदा रिपोर्ट करके नासिर। अभी इसके ऊपर ही काम चलाओ। मस्जिद की आवाज़ उठाए केसीआर जेल में डालता, रे डालने दो यार, अपने लोग जेल में डाला है ना, अपनी फिरोज खान का नाम ही नहीं ले लिया ना, ऊपर जाइए आप।
समझे भाई लोग? नमाज नहीं पढ़ने की वजह से बिगड़ गया। बेशक नमाज आदमी को सुधार के रखती है, चाहे कोई भी रहो, फिरोज खान रहो, कोई भी रहो। शकील मौलाना माफ़ी चाहना मौलाना का काम नहीं है, मेंबर रसूल पे खड़े के इल्ज़ाम तराशी करना किसी के ऊपर भी, वो भी असदुद्दीन अवैसी को खुश करने के लिए। उन्होंने खुश हो गए तो 10,000 रुपये का लिफाफा आता शकील मौलाना को, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। टोटल शॉट ये है। अब फिर उसका को खड़े के मेंबर पे से बोल दे के हीरो बनने के। अब हम उनसे पूछ रहे हैं, शहीद को टेररिस्ट बोलते क्या? नहीं तो मस्जिद के मेंबर पे नहीं चढ़ना आने वाले जुम्मे को। और मजम्मत करना उन्होंने असदुद्दीन अवैसी के बयान की मजम्मत करना, मौलाना बोलना कि जो है ये जो है असदुद्दीन अवैसी दोबारा कलमा पढ़ो या तौबा करो तुम, कि जो है वो नबी की शान में गुस्ताखी है, ऐसा बोलना वाजिब क़त्ल है। तुम कहीं को लिखे फ्रांस की एम्बेसी को लेटर, ये गलत करे बोल के जाके इन्हों जो है मिल के बोलना। अब वहाँ गए तो जो है गए तो वहाँ पे मालिश हो जाती। वेकअप हैदराबाद वाले किराक दे रहे शकीर मौलाना को, देना ना, एक को किराक दिए तो पूरे सुधर जाते। ये बिरयानी उलमा, ये सेक्रेटरीट मस्जिदों को खामोश बैठे हुए पूरे, आवाज़ा नहीं निकल रहे पूरों के, इतने गुमसुम है लोग। पूछो मत, अब दिख रहा नहीं इन लोगों को कुछ भी। लेकिन जिस दिन हिदायत मिलेंगी उस दिन बिरयानी खाने के वास्ते पूरे जमा होते। ना केसीआर को भी नहीं पूछ सक रहे। अरे इनको नहीं पूछ सक रहे तो केसीआर को क्या पूछते? क्या भाई अक्टूबर बोले थे, सेकंड वीक असेंबली में बोले, और अब ये नया साल आ गया साहब, 3 महीने 2.5 महीने बढ़ गए, तो खाली संगे बुनियाद रखने के वास्ते। पहले तो तोड़े कहीं को अच्छे खासे मस्जिदों, बेहतरीन मस्जिदों को तोड़े क्यों, ये तो कोई नहीं पूछ रहे। वफ़ के ज़मीनों की लूट मार, ये पूरे चौराहे वफ़ के ज़मीना, कब्रस्तान के ज़मीना। मानता हूँ फिरोज खां में 50 खामियां होंगे, लेकिन वफ़ के ज़मीना लूट के नहीं खाया, कब्रस्ताना बेच के नहीं खाया, किसी गरीब का मजलूम का लूट के नहीं खाया। गलत बोला, माफ़ी चाहा। और मैं एक बात आज आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। आज जब मेरी बात हुई, जब मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि आपने इस तरह पोस्ट लगाया माफ़ी चाहो बोल के, मेरे को बच्चे बताए, तो मैं बोला हाँ, लिखा मैं बोला फिरोज़ खान आज के बाद आप स्टेटमेंट वगैरह नहीं देंगे, आप कुछ भी, कोई प्रेस को बकवा नहीं करेंगे, आप, आपको बात करना नहीं आता, आप एक अच्छे वर्कर है, अवाम में आपकी मकबूलियत है, आप लोगों के दुख दर्द में रहते, आप काम करो ग्राउंड के ऊपर, आप अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान है, कुछ बोलने जाते कुछ और निकल जाता, ये बकवा बोलते हैं, इसको बकवा मत करो। किसी को इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। जब तुमको कुछ बोलना है तुम्हारे खुद पेज पे आके तुम्हारा वीडियो बना के बोल लो, प्रेस वालों को लेना है तो ले लेंगे वो। क्या तुम कांग्रेस के कोई वो है, स्पोक्स पर्सन है? नहीं है। क्या जरूरत है आपको ये सब बातें लंबी लंबी आपको जो है बैठ के करने की? तो बोले नहीं भाई मैं आज के बाद नहीं। मैं बोला अब ये सॉरी का आप डाले, इसके बाद कोई बयान नहीं आना। तो बोले इंशाल्लाह नहीं आएगा बयान, मैं नहीं देता। बोला नमाज की पाबंदी करो यार, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर, ये मालूम है तुम्हारे को कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुरान से, कुरान पाक क्या है, नमाज क्या है? मतलब उधर तवज्जो दो, नमाज की पाबंदी करो। हम पहले मुसलमान हैं, पहले हमारा कलमा है, हमारी कुरान है, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन पास्टिट्यूशन ये अम्बेडकर लिखे पंडकर लिखे, हमारे को उससे क्या मतलब है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कुरान है, हमारी शरीयत कुरान है। बहरहाल दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूँ
नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। और जो लोग जो दीन से दूर है, जिनको दीनी तालीम नहीं मिली, अपना काम है उन तक हम, जो हमारे पास मालूमात है उन तक अपन पहुंचाएं, बुराई को रोकें। और शकील मौलाना जैसे लोगों को ये बताएं हम कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। तुम्हारी जिम्मेदारी मेंबर रसूल पे खड़े होकर जो है किसी पे इल्ज़ाम लगाने की नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर तुम्हें पता चले ये आदमी में ये ऐब है तो तुम जाएं और उस आदमी के ऐब को दुरुस्त करें, उसको सुधारें। ये एक आलिम की जिम्मेदारी होती है, एक मौलाना की जिम्मेदारी होती है, एक मुफ्ती की जिम्मेदारी होती है। ये आमिर शेख बोल दिया हो, बहुत सख्ती के साथ बोला हमने, मैटर खत्म हो गया, आज के बाद तुम जो है कोई इंटरव्यू नहीं, आज के बाद मैं बोला कोई वो नहीं करना, तुमको बात करना नहीं आता, बात मतलब यू कांट डिलीवर, कुछ बोलना एक चाहते निकल जाता एक, तो कुछ बोकसिंग के ऊपर बोलने जा रहे थे लोग, बोकसिंग में इस्तेमाल करे, इलीगल माइग्रेंट्स को भी कार्ड बना के, वोटर आईडी कार्ड बना के बोकसिंग में इस्तेमाल करे। डेट इज द फैक्ट, ये एक हकीकत है। ये 1000 औरत को, 1000 औरत परसों इलेक्शन के अंदर जीएचएमसी इलेक्शन में दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके आए पुराने शहर में, और कम से कम 400 450 औरत म्यान के जरिए आजमपुरे के अंदर उतारे। सुबह सुबह 5 ऑटो पकड़े। हाँ मौलाना शकील साहब, ये शौहर का नाम बदल के वोट डालना, 10-10 मर्द का नाम बदल के वोट डालना, 10-10 बाप का नाम बदल के वोट डालना, ज़रा इसके ऊपर भी जुम्मे के खुतबे में बोलो मियाँ, मौलाना शकील मियाँ, ये भी हराम है बोल के बोलो। बोलते हैं वो मारते, मस्जिद में से मेंबर पैसे उतार देते, आने वाले 1 महीने तक का पट्टियों में रहते, समझिए आप, पट्टियों में पड़े हुए रहते। भाई ये असद अकबर हमारे गरीब मुसलमानों को जबरन कन्वर्ट करे क्रिश्चियन, इसलिए कि किल्लर में, अरे नहीं जी, वो अकबरुद्दीन अवीसी के साले हैं, वो उनके दोनों साले भी वो है ना, वो बंटी साहब एक है, एक फादर है वो रंजीत साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब के साले हैं वो रंजीत साहब, वो एसी गार्ड के चर्च के फादर है, वो उन्होंने कन्वर्ट करते मुसलमानों को क्रिश्चियन में हो, मगर अब उनको कुछ भी नहीं बोल सकते, साले साहब को भी, चूंकि साहब के साले हैं वो, बोले तो फिर मुरीदा जो है तुम्हारी मार के जो है फोड़ डालते। नाम बदल के वोट डालने को बोलना ना हराम है बोलना। अरे सुबह सुबह 6 बजे अमजदुल्ला खां खालिद 5 ऑटो पकड़ा, औरतें भरे हुई, चादर घाट के नाके को लिया के जो है वहाँ पे पकड़ाया, उनके पास से वोटर आईडी कार्ड निकले, आधार कार्ड निकले, डुप्लीकेट वोटरा निकले, बना के रखे। 2 घंटे के अंदर पुलिस वाले छोड़ दिए, केस भी बुक नहीं करे, खुली आलम। बोलो ना मौलाना, पूरे मौलाना मिलके मस्जिदों में बोलो जुम्मे के दिन, बोका सोट डालना हराम है, बाप का नाम बदल के बेटे, शौहर का नाम बदल के जहन्नुम में जाएंगे, और तो मेरी माँ और बहनों पोंगे में चीखो मस्जिद के। चीखते की साथ ही आईसीयू में रहते मौलाना। फिर थोड़ी देर के बाद रोडियाँ ओडियाँ गुंडे मौलाना को मालिश करके ले आके डाल देते। एक मौलाना की मालिश होते पूरे सुधर जाते। मालूम है इन लोगों को, नहीं बोलते लोग, हम हलाल है बोलते, वोट डालो बोलते, और खुद ये मौलाना 3-3 4-4 वोटा डाल के आते दिन में जाके। पूरा कारोबार, पूरा काम, पूरे मुरीदा, इनके पूरे हराम का काम, जाते वोटा डाल के आते। इस पे नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते इसके ऊपर। बहरहाल दोस्तों, हमारा काम है
कि एक अच्छा आदमी काम करता है, करोड़ों रुपए आवाम के ऊपर जो है उसने खर्च किया अपने जेब से, नामपल्ली के अंदर पानी की गाड़ियाँ लगाया, दवाएं बांटता, हाँ, घरे घर फिर के राशन बांटता, घरे घर फिर के तरकारी बांटता, खाना बांटता। उसके जेब में जो भी रहे, कोई चले गया तो गरीब है, परेशान है, निकाल के बांट दे के चले जाता। ये कैसा इंसान है? अगर उससे कोई गलती हुई, बोला है, माफ़ी चाहा, तो अपना काम है उसको एक मौका देना, माफ़ करना। जहाँ ऐसे बड़े बड़े गुनहगारों को हम जो है डर के मारे खामोश है, बड़े बड़े गुनहगारों को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को मारे तो टेररिस्ट बोल रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी डर के मारे खामोश है, कौम कुछ भी नहीं बोल रही। अकबरुद्दीन अवैसी तो सरकार का दीदार हो गया बोले तो पूरे खामोश, साहबी रसूल हो गए उन्होंने, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अकबरुद्दीन साहबा इकराम है उन्होंने, अकबरुद्दीन अवैसी पूरे खामोश, साहबी हैं भाई। सरकार का दीदार करे तो साहबी हो जाते ना। होश में थे उन्होंने, मैं होश में था, मैं बेहोश नहीं हुआ बोले। होश में सरकार का दीदार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं सरकार से। लियो 1450 साल में किसके भी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश में किसके ने भी नहीं आए, सिर्फ अकबरुद्दीन अवैसी को चाहे होश में, वो भी ज़मीनों के झगड़े में जूते खाए तो आए। कोई ऐसे भी कोई दीन के मसले के अंदर झगड़ा नहीं है, वो ज़मीन के मामलों का झगड़ा है। सोनी ग्रुप का, बारकस का, नूरी पैलेस के आगे जो सोनी ग्रुप है, समझिए आप। वालेकुम सलाम शेख मोहम्मद ज़फ़र, बहुत से सलाम चल रहे हैं यहाँ पे, पूरों को जो है मैं जवाब नहीं दे सकता। अपन हक की बात करते। ये मीना जी भी से करे, वो चिल्लर पुटा है, वो पहले यमयम वाले बहुत मारे थे उसको, बाद में जो है वो अब यमयम में चले गया। अब सबको फ़ोन आ करके वो करके वो नंबर बनाने जा रहा उन्हें, टपोरी है वो, शाम होते वो पॉकेट मार कंपनी है वो, कोई कैरेक्टर वाला नहीं है उन्हें, वो उसको नाम लिए भी तो अपन फेमस हो जाता उन्हें। वो रहते नहीं अपने कने, थोड़े कुछ करके साहब को जो है बताएंगे बोल के, ना दीन मालूम ना दुनिया मालूम उनको। वैसे किस्से के है वो। बहरहाल अपना काम है एक मौका देना अपन, अगर गलती भी हो गई तो अल्लाह माफ़ करने वाले है उसको, तौबा किया वो। और मैं भी जो है आजकल में जाने के बाद मैं समझाऊंगा, बोलूँगा मैं। और कांग्रेस के वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लीडर्स जो सुनी अनसुनी के ऊपर आके जो है तनकीद कर रहे हैं, वो भी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ है। पहले वो पूरी वीडियो मंगाओ, पूरी वीडियो तुम्हारे ऑफिस में बैठ के सुनो, वो तेलुगु जिसको आती है उन्हें सुनो, पूरा क्या बोल रहे, क्या है, कहाँ पे है, वो पूरा सुनो। उनको पाबंद करो कि आइंदा जो है आप ये इंटरव्यू नहीं देंगे, आप लंबाए, इतने लंबे लंबे इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है आपको। और कहीं गलती है तो वहाँ पे पकड़िए, उनकी तंबी कीजिए और काम करने दीजिए। कोई भी पार्टी में रह के काम करो, कांग्रेस में रह के काम करो, एमआईएम में रह के काम करो, एमआईएम में रह के, टीआरएस में रह के काम करो, कोई भी पार्टी में रहो, कौम का काम करो, मुसलमानों का काम करो। मिनाज मोहम्मद उसने सॉरी बोल के बोला है, अब उसके बाद सब्र नहीं है उसके पास बिल्कुल। मिनाज मोहम्मद सही बात बोले, अब सब्र नहीं है, बेसब्रा है वो, कुछ भी बोल देता है, वो निकल जाता है उसके मुंह से। बोलना कुछ और चाहता है, निकल जाता कुछ उसके मुंह से। नागपुर के फारिस कादरी का क्या किस्सा नहीं मालूम भाई, मैं सुन रहा हूँ ना वो रिकॉर्डिंग फारिस कादरी के, मेरे को तो नहीं आया वो फारिस का कोई फ़ोन, लेकिन वो देख रहा हूँ मैं। हाँ, मेरी न्यू आईडी टेम्परवरी एक बनाया है कि वो मेरा पेज डिसेबल कर दिया, अचानक गायब हो गया। अभी एक जगह देखा तो आमिर उसके अंदर आता बोल के बोले, सब लोग तेलुगु में आती, फिरोज बिल्कुल मुसलमानों पर जहर गुलार। ठीक है जुरेब, उसको देखेंगे ना, पूरी देखेंगे। और वो सॉरी कर लिया, वो चलो जाने दो, छोड़ो। मैं तो ये है कि अगर कोई इंसान अगर अपनी गलती का इतराफ़ करता है, सॉरी बोलता है, अल्लाह माफ़ करे उसको, अपन भी माफ़ करना चाहिए, मौका देना चाहिए। और आइंदा अगर वो ऐसे कोई गलती करता है तो फिर अपन हाथ उठा लेंगे, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, चलो भाई अपना अपना रास्ता देख लो, जाओ। मैं तो कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक इमोशनल अटैचमेंट है उसके अच्छे कामों की तरफ से,
मैं उसको जब से पसंद करता हूँ फिरोज़ खां को, जब नामपल्ली में पानी की बहुत किल्लत थी, पानी के लिए तरस रहे थे लोग, मस्जिदों में पानी नहीं, वज़ू के लिए पानी नहीं, घरों में पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, बरतने के लिए पानी नहीं, वैसे टाइम फिरोज़ खान ने 3 टैंकर, ज़ाती टैंकर खरीद कर 3 ड्राइवरों को रखकर महीने को जो है दुनिया का खर्चा ड्राइवरों का, डीजल का, पूरे नामपल्ली में जहाँ पानी नहीं आता फ़ोन आते, ड्राइवर्स गाड़ी लेके 24 घंटे निकल के पानी सप्लाई करते, फिर उसका के गाड़ियाँ जाके पानी दे के आते टैंकरों से उतार के पूरे स्लम एरियो में। उस वक्त मेरी मुलाकात ऑफिस के ऊपर हुई तो वहाँ पे कई औरतें बैठी हुई थी, ख़वातीन। मैं उन लोगों से पूछा तो पता चला आज इन लोगों के दवाओं के पैसे देता है फिरोज़ खान। ये बेवा औरतें हैं, ये अपने चिट्ठियाँ लेके आती हैं और वहाँ मेडिकल हॉल वाला आता है और वो मेडिकल हॉल वाले को चिट्ठियाँ देता है कि इनको दवाई दे दो पूरों को। तो तकरीबन 50-60 बेवा औरतों की जो है दवाइयाँ, बच्चों के स्कूल के फ़ीस, बहुत सारे ने, ये अपने आप में एक ट्रस्ट है। ये अपना पैसा जो भी कमाता है ये कौम मिल्लत के अंदर ये बांट देता है, इसके पास पैसा रहता नहीं है, लाता बांटता है, वो बांट के खुश होता है कि चलो मैं अपने नामपल्ली की आवाम में बांट रहा हूँ। तो पानी का जो मसला था उस वक्त पे, उस वक्त बहुत बड़ा काम वो पानी के सप्लाई करने को मैं पसंद किया था और एक मेरा एक ये अटैचमेंट है फिरोज़ खां के साथ। कोई मैंने कांग्रेस का लीडर हूँ, ना कांग्रेस का वर्कर हूँ, ना अब मेरा कोई सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हबीब शाह टोपी अच्छी दिख रही, आइए मेरे साथ चल के लीजिए, चल के लेंगे अपन, ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अब पता नहीं इस पर मेरा मैसेज कितने लोगों को पहुंचा, कितने लोगों को नहीं पहुंचा, और कितने लोग लाइन पे है मुझे पता नहीं है। मैं पेज तो बड़ा है ना, और इंशाल्लाह आ जाएगा पेज। आज देखा तो मैं वहाँ पे 27 डेज़ बोल के बता रहा था। ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए। और वो जो मौलाना शकील साहब, अगले जुम्मे के दिन ख्याल रहे, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना, मेंबर रसूल पे खड़े होकर जुम्मे का खुतबा दो और फिरोज़ खां करने जाओ, जाके माफ़ी चाहो कि मैं ऐसा जुम्मे के खुतबे में मेंबर रसूल पे खड़े के तुम्हारे बारे में ये बोला, जानी बोला, तुम्हारे को फलां बोला, शराबी बोला, पी के जो है दिन भर टुंड रहता बोला, मैं ये बोला वो बोला। हाँ, अच्छा, सूदखारों के बारे में बोलते हैं, दियो सूदखारों का पता, कितने मुसलमान सूदखाना चला रहे कारोबार, उनका नाम लेके बोलते हैं शकील, मौलाना शकील, बोलते बोले तो देता हूं मैं, मस्जिद में बोलना, सूद के ऊपर सुनाना, सूद क्या चीज़ है बोल के बोलना। हाँ भाई, खालिद जो है ये अम्बिटी मलकपेट एमएलए लड़ेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, और जीतेंगे वहाँ से, बहुत जोर लगा के लड़ेंगे इलेक्शन मलकपेट का, समझे आप। तो चलिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए। और ये मुरीदा जो है बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, कहाँ गायब हो गए चिचा, हाँ आ रहे नहीं, मुंह बंद हो गया, गायब हो गए बोल के। अरे बेवकूफ़ हो, मेरा पेज जो है डिसेबल्ड हो गया, गायब है मेरा पेज, इसीलिए मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ। ये आईडी चालू करा, चालू करते 4000 फ्रेंड आ गए इसके अंदर। अब जो है इसके ऊपर मैं कम से कम मेरा अब यहाँ से जो है लोगों तक मेरी क्लिप पहुँचती। वालेकुम सलाम निज़ामी, अरे बहुत सीरियस लड़ेंगे इंशाल्लाह, इतना सीरियस लड़ेंगे। और देखो, जैसा रेवंत रेड्डी कोड़ंगल के अंदर एमएलए हार गए, जब वहाँ पे जाके जो है एमपी जीत गए। किशन रेड्डी अंबरपेट में एमएलए हार गए, लोग बोले इतना पुराना लीडर किशन रेड्डी एमएलए हार गया, लेकिन सिकंदराबाद को जाके एमपी बना, एमपी बन के मिनिस्टर बन के पलट के, वो भी सेंटर मिनिस्टर है, और वो भी होम डिपार्टमेंट में अमित शाह के हाथ के नीचे। ऐसा बदलता कभी कभी वक्त, एमएलए हार के जो है वो होना। तो ये कारपोरेटर के पर्सन उसमें हरा दिए अमजदुल्ला खां को,
हो सकता है उसको एमएलए बनने का उसके नसीब में लिखा हुआ होगा, तो अल्लाह ताला ये हरा दिए, वो देते होंगे। इंशाल्लाह लड़ेंगे बराबर, इंशाल्लाह नासिर। तो चलिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए। नहीं, ख़राब बुरा कुछ भी नहीं कर लिया। मोहम्मद अमजद, वालेकुम अस्सलाम। कोई नामों ख़राब नहीं होता, इंसान है, गलती होती इंसान से। भाई नासिर खान किंग्स ग्रुप यमयम अवेसी का बेनामी है, उसका खुलासा करो। अरे जुरेब खान पूरी दुनिया को मालूम है वो किंग्स ग्रुप उनका ही छे बोल के, तुम तो ऐसा बोल रहे हैं। जैसा किसको भी नहीं मालूम। खाना वगैरह हो गया भाई, और इंशाल्लाह ताला इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह जो है फिर जो है अपनी बात होंगी। तो मैं मौलाना शकील के ऊपर आया था कि मौलाना शकील जादूगर भी है कहते हैं, तो इनका ने सर्टिफिकेट है ग़ुलामी का, और वो भी लैमिनेशन करा के रखे हुए हैं। मेंबर रसूल से नहीं करना मौलाना बात है ये। चलो ज़रा सेक्रेटरीट की मस्जिदों के वास्ते लग जाओ पहले। आपके जुम्मे के दिन वाज में सेक्रेटरीट की मस्जिद अगर 8 दिन में नहीं बनी तो मैं निकल के जो है ना दारुस्सलाम को जो है घेराव करूँगा। असदुद्दीन अवैसी, तुम वादा लिए थे, अकबरुद्दीन अवैसी तुम लंदन भाग गए, तुम बंगाल इधर उधर चले जा रहे हैं। 8 दिन का टाइम देता हूँ मैं मौलाना शकील, आज जुमे के खुतबे के अंदर तुम्हारे ऑफिस का, तुम्हारे घरों का घेराव करूँगा बोल के ऐलान करो। मैं बोलूँगा वाकई हक परस्त है, एक मस्जिद के लिए, अल्लाह के घर के लिए एक आवाज़ लगाए बोल के। ये इल्ज़ामों के धंधे बंद करो, हाँ, दीन का काम करो। जाओ फिरोज़ खां करने जाओ, या बुला लो फिरोज़ खां को, बुला के ज़रा थोड़ा काम करो यार, थोड़ा उसको सिखाओ थोड़ा, और अच्छे से जो है काउंसलिंग करो। वो तो भी काम करो, खुशी होती, बजाय इसके जो उंगलियां कर लेके वो कर लेके। अब हमारे मुंह से जो सब, अब तुम्हारी पूरी जन्मपत्री आती शकील में हमारे करने, आने वाले लाइफ तलक का जो है तुम्हारे घर में क्या सालन बना वो भी मालूम हो जाता। समझ गए, कितनों के खा गए, क्या क्या करे तुम। अब जादूगर है, वो छूछा भी पड़ते बोले तो बहुत किस्से निकलते तुम्हारे, हो पूरे किस्से निकले तो जो है लफड़ा हो जाता, समझे। अब ये मौलाना शकील का सुन के दूसरे बिरयानी उलमा जो जितने भी है बुजुर्गों के, वो पूरे गायब हो जाते, अब नहीं आते, अब नहीं तो फैशन बन जाता था। इसीलिए मैं लाइव आया कि ज़रा इन लोगों को बोल डालेंगे। ज़्यादा बोलते हैं सेक्रेटरीट मस्जिद पूछना है इन लोगों को, मस्जिद में उठ के कुछ भी कहीं बोलने गए, बोलना क्या हुआ सेक्रेटरीट मस्जिदों का साहब। अच्छा साहब, वो शहीद को दहशतगर्द बोल सकते क्या बोल के फौरी उठ के खड़े के पूछना, ऐसा हाथ उठा के पूछना। क्लास में बच्चे पूछते नहीं टीचर को, वैसा पूछना। हाँ, नहीं बीजेपी अफवाह फैला दिए हो, कोई बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ बोल के बोला भाई उन्हें। हाँ जी, मोहम्मद अमजद जज़ाकल्लाह। मेरे के मुसलमानों, अपन जो है आपस में हम अगर जिसका नहीं दीन की कमी है उसको अपन दीन सिखाएंगे, बताएंगे, उसको राह रास्त पे लाने की कोशिश करेंगे, उसको नमाजी बनाने की कोशिश करेंगे। उसको जो मिलने वाले लोग हैं बोलेंगे भाई नमाज़ पढ़ो यार, नमाज की पाबंदी करो। देखो कल सुबह अपनी नमाज पढ़ा दी जाएंगी मस्जिद के अंदर। इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ा दी जाए, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। जब आदमी नमाज की तरफ राग़िब होगा, अल्लाह के आगे सजदा करेगा, तो उससे जो है बुराइयां भी कम हो जाती है। हबीब शाह, सोने की तैयारी है मेरी इंशाल्लाह, अभी जाके सो जाऊंगा मैं। सब हो गया पूरा, थोड़ी देर लाइव बैठा मेरे दोस्त अहबाब के साथ, और आप भी सो जाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शब बखैर, खुदा हाफिज़।